पुराने जमाने की बात है। बागदाद की गलियों में बसा एक मोहल्ला था पुराना, पर इतना खुशनुमा कि शाम होते ही हर घर से इत्र की खुशबू और दिए की रोशनी उठती थी। उसी मोहल्ले में रहता था एक नौजवान, अहमद नेकदिल, विश्वास वाला, मेहनती और अपने काम में माहिर। उसके वालिद एक जाने माने व्यापारी थे, जिन्होंने उसे सिर्फ एक दुकान ही नहीं बल्कि एक नेकी और इज्जत की विरासत भी दी थी। उनकी मौत के बाद सारी जिम्मेदारी अहमद के कंधों पर आ गई और उसने भी उस अमानत को पूरी ईमानदारी से संभाला। लेकिन यह कहानी सिर्फ अहमद की नहीं है, यह कहानी है सुमायरा की, उसकी बीवी की। शहर में मशहूर, बेहद खूबसूरत, नाजुक हुस्न की मालकिन। अहमद उसे बेइंतहा चाहता था। उसके लिए बेहतरीन कपड़े, कीमती जेवर, महंगे इतर, सब कुछ खरीद कर लाता। घर में नौकर चाकर की कमी नहीं थी। सुमायरा का हाथ किसी काम को कभी छूना नहीं पड़ता था। अहमद सुबह दुकान पर जाता, शाम को लौटकर सबसे पहले अपनी बीवी के पास बैठता, उससे बातें करता, उसके नखरे प्यार से सहता और फिर रात को हाथ उठाकर दुआ करता, या अल्लाह, तूने मुझे इतनी हसीन शफकत वाली बीवी दी, मेरी जिंदगी को नेमतों से भर दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। अहमद की दुनिया बस सुमायरा थी। धीरे धीरे वक्त के साथ सुमायरा की आंखों में एक अजीब सी खालीपन की धुंध उतरने लगी। पहले जो हर छोटी चीज पर खुश हो जाती थी, अब मुस्कुराती भी तो ऐसे जैसे एहसान कर रही हो। एक दिन अहमद बाजार से शहर का सबसे कीमती सिल्क लेकर आया। उसने प्यार से कपड़ा उसके सामने खोला। देखो सुमायरा, तुम्हारे लिए लाया हूं। सुमायरा ने बस हल्की सी मुस्कुराहट की और बोली, अच्छा है, लेकिन मेरी सहेली के शौहर इजिप्ट से सिल्क मंगवाते हैं। अहमद का दिल एक पल को थम गया, पर उसने चुप रहकर सिर्फ मुस्कुराहट ओढ़ ली। कभी वह उसके खाने को कमतर कहती, सिटी की बिग किचन्स वाला टेस्ट नहीं है। कभी उसके जेवर कम लगते, राशिद की बीवी के पास इससे दो गुना है। उसकी हर बात, हर मुस्कान, हर तारीफ अंदर एक शिकायत का जहर लेकर आती। अहमद रात को जाग जाग कर सोचता, शायद मैं ही कुछ कम कर रहा हूं, शायद मैं उसकी खुशियां पूरी नहीं कर पा रहा। वह और मेहनत करता, नए जेवर, नए कमरे, महंगे पर्दे और भी नौकर। लेकिन सुमायरा के दिल में उग चुका नाशुक्री का पौधा अब पेड़ बन रहा था। एक शाम अहमद थका मांदा घर आया। सोचा कि आज सुमायरा को कोई अच्छी चीज देकर खुश करेगा, मगर दरवाजा खोलते ही उसे सुमायरा उदास नजर आई। वह घबरा कर बोला, मेरी जान, क्या हुआ? किसने दुख दिया? सुमायरा ठंडी निगाहों से बोली, कुछ नहीं, बस सोच रही हूं, सामने वाले लैंडलॉर्ड का घर कितना छोटा है, न ज्वेलरी न सर्वेंट्स, पर उसकी बीवी फिर भी कितनी खुश रहती है, और मैं जिसके पास सब कुछ है, मेरे दिल में सुकून क्यों नहीं है? अहमद जैसे पत्थर बन गया। उस रात वह सो नहीं पाया। आंगन में यूं ही टहलता रहा, आंखें आसमान पर और दिल में सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह, मेरी बीवी के दिल से यह नाशुक्री का कांटा निकाल दे। अगली सुबह अहमद ने सोचा, आज दुकान नहीं जाऊंगा, पूरा दिन सुमायरा के साथ रहूंगा। मगर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वह वहीं ठिठक गया। सुमायरा पूरी तरह तैयार थी और उसके सामने उसकी बहन जोया बैठी थी। अहमद ने पूछा, कहीं जा रही हो? सुमायरा बोली, हाँ, 100 बागे इरम जा रही हूं। आज जोया आई है तो सोच रही हूं घूम आए। अहमद बस इतना कह पाया, ठीक है, मगर शाम तक लौट आना, हम साथ डिनर करेंगे। वह बस हाँ कहकर चल दी। इरम का बाग। जैसे ही कारवां बाग पहुंचा, सुमायरा की आंखें चमक उठीं। वाह, यही होती है असली जिंदगी। रंग बिरंगे फूल, ऊंचे दरख्त, चमकता फव्वारा। अमीर घरानों की औरतें सबसे महंगे कपड़ों में। शेर पाया करना। सुमायरा की नजर एक स्टॉल पर गई, जहां औरतें बड़ी कीमतों वाले जेवर पहनकर निटिंग कर रही थीं। वह बोली, देखो जोया, वो शहर के सबसे अमीर आदमी की बीवी है, उसके गले का हार लाखों का है। जोया मासूमियत से बोली,
आपा, हमें बहुत कुछ मिला हुआ है। भाईजान तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। सुमायरा झुंझला गई। तुम गरीबी से आए हो, तुम्हें क्या पता, मुझे बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा। फिर वह उन औरतों के बीच जा बैठी और अपनी दौलत की झूठी डींगे हाँकने लगी। मेरे शौहर मेरे लिए शहर का सबसे बड़ा घर बनवा रहे हैं। यह झूठ उसके दिल में अहंकार की एक और दीवार बन गया। शाम को घर लौटते ही सुमायरा गुस्से से बोली, अहमद, मुझे यह घर पसंद नहीं, यह पुराना है, छोटा है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए एक नया और बहुत बड़ा घर बनाओ। अहमद घबरा गया। सुमायरा, यह घर हमारी विरासत है, मेरे वालिद की आखिरी निशानी। सुमायरा चिल्लाई, मुझे तुम्हारे पुराने घर में नहीं रहना, या तो नया घर दो वरना मैं यहां नहीं रहेंगी। और दरवाजा बंद कर लिया। अहमद सारी रात जागता रहा। मैं कहां कम पड़ गया। सुबह होते ही वह फिर सुमायरा के पास गया। सुमायरा, जिद छोड़ दो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए जान भी दे सकता हूं, पर बड़ा घर खरीदना मेरे बस में नहीं। सुमायरा बोली, तो फिर मैं यहां नहीं रहेंगी। और वह अपना सामान लेकर जोया के साथ मायके चली गई। अहमद टूटा सा दरवाजे पर खड़ा रह गया। दिन गुजरते गए, घर और भी खाली लगने लगा। अहमद हर नमाज में बस एक दुआ करता, या अल्लाह, मेरी बीवी के दिल से नाशुक्री का अंधेरा मिटा दे। मायके में सुमायरा और बिगड़ गई। सहेलियों के सामने अपने घर की बुराई, अहमद की बुराई। लेकिन एक दिन खबर आई, मिस्टर राशिद का नया पैलेस गिर गया, सारी दौलत पानी में बह गई। दूसरे अमीर लोगों की हालत भी बिगड़ने लगी। उनके पास न ज्वेलरी रही, न सर्वेंट्स, न शो ऑफ। अपा, देखा, दौलत रहने से खुशी नहीं मिलती। ब्रदर इन लॉ जैसा शौहर किस्मत वालों को मिलता है। जोया ने कहा। सुमायरा का दिल कौंप गया। वह रोई, टूट कर रोई। उसे एहसास हुआ कि उसने मोहब्बत के बदले लालच चुना था। सुबह होते ही सुमायरा चुपचाप घर लौट आई। अहमद आंगन में बैठा था। वह उसके सामने खड़ी हो गई। अहमद, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कीमत नहीं पहचानी। अहमद की आंखें भर आईं। वह बोला, जिस घर में बीवी वापस आ जाए वही घर सबसे बड़ा होता है। सुमायरा सिसक कर उसके सीने से लग गई और पहली बार दिल से कहा,